अहमदाबाद में कोरोना वायरस महामारी का बहुत प्रकोप है और ऐसी महामारी के चलते बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जो घरों में बैठने के बजाय बाहर निकल कर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए हजारों की संख्या में ज़रूरतमंदों को सेवा दे रहे हैं। और ऐसे ही सेवा देने वालों में से संत श्री नारायण साईं लोक सेवा ट्रस्ट के वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास के एरियाज़ में, गांधीनगर में। तो आइए हम संत श्री नारायण साईं लोक सेवा ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी भारती बहन से थोड़ा इस विषय में बात करते हैं। भारती बहन हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुकी हैं। भारती बहन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते। आपका स्वागत है। बहुत अखबारों में आपकी सेवाओं की चर्चा हमने पढ़ी है आजकल, और गुजरात गार्जियन, संस्कार निर्माण, क्राइम ऑब्जर्वर जैसे नामी अखबारों में भी आए दिन आपके ट्रस्ट की सेवा कार्यों की चर्चा बहुत हो रही है। सबसे पहले आपको उसकी शुभकामनाएं। और आप कोरोना वॉरियर्स के जैसे निकल कर हर क्षेत्र में गरीबों, ज़रूरतमंदों को जो सेवा दे रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? जी, वर्ष 2003 में पूज्य संत श्री नारायण साईं जी ने संत श्री नारायण साईं लोक सेवा ट्रस्ट की स्थापना की है और यह ट्रस्ट सभी प्रकार के सामाजिक सेवा कार्यों हेतु ही स्थापित किया गया है। और आप जानते ही हैं कि पूज्य श्री साईं जी वर्तमान स्थिति में लाजपुर मध्यस्थ जेल में होने के बावजूद भी आज भी वे इस ट्रस्ट के द्वारा अनेकों सामाजिक सेवा कार्य कर रहे हैं। इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते आज हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद परिवार हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब यह जानकारी हमने पूज्य श्री साईं जी को दी तो उन्होंने हमें यह सेवा करने की प्रेरणा प्रदान की और उनके करुणा रूपी हृदय में ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के प्रति करुणा उत्पन्न हुई और उसी का आज यह प्रतिफल है कि हम यह सेवा कार्य बड़े ही जोर शोर से कर पा रहे हैं। पूज्य श्री साईं जी के मार्गदर्शन में यह सेवा कार्य करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। जिस दिन से लॉकडाउन चल रहा है उस दिन से लेकर तो आज तक संत श्री नारायण साईं लोक सेवा ट्रस्ट अपना सक्रिय योगदान प्रदान कर रहा है। संपूर्ण भारत भर में इस ट्रस्ट द्वारा यह सेवा कार्य चल रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के लातूर में और गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और कोसंबा में यह सेवा कार्य शुरू है। अहमदाबाद में यह सेवा कार्य सक्रिय रहने का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि अहमदाबाद में मजदूरी के चलते कई राज्यों से लोग आकर बसे हुए हैं और अचानक लॉकडाउन होने के कारण वे घर वापसी नहीं कर पाए और इसके चलते उनके पास ना ही भोजन की सामग्री थी और ना ही पैसे थे। और इस वजह से अपने ट्रस्ट द्वारा ऐसे लोगों को 1 महीने का अनाज दिया गया और उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो जीवन आवश्यक सामग्री है वो प्रदान की गई। और आज भी यह सेवा कार्य उतने ही जोर शोर से शुरू है। अभी तक अहमदाबाद के आसपास के 15 से भी अधिक क्षेत्रों में इस ट्रस्ट द्वारा 1 महीने का अनाज वितरित किया गया है और ऐसे परिवारों की संख्या करीब 10,000 से भी अधिक हो चुकी है जिन्होंने अपने इस ट्रस्ट द्वारा अनाज प्राप्त किया है और आगे भी यह सेवा कार्य चलता रहेगा। पूज्य श्री साईं जी की कृपा एवं उनका मार्गदर्शन और इतने भूखे लोगों की पुकार, यही सब हमसे यह सेवा कार्य करवा रही है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर ने दिया है, जो संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है, बस वो चीज़ वस्तुओं का सदुपयोग होता रहे और वो समाज तक जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचता रहे, यही इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य रहा है। जब भी ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता सेवा करने हेतु घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। पूज्य श्री साईं जी ने उनके एक सत्संग में कहा है कि अच्छे
कार्य का प्रचार प्रसार समाज में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे अनेकों लोग लाभान्वित हो सके और प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो इस कोरोना महामारी के चलते जो ट्रस्ट द्वारा सेवा कार्य चल रहा है, उसका भी प्रचार प्रसार करने का यही एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि इस सेवा कार्य से लोग लाभान्वित हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अनाज पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और कई लोगों को इससे प्रेरणा प्राप्त हो और वे भी अपने घर से सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए यह सेवा कार्य कर सकें। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिला कोरोना वॉरियर्स के योगदान की, और हमें ये भी पता लगा कि आपके ट्रस्ट में अधिकतर महिलाएं ही कोरोना वॉरियर्स बनके हर क्षेत्र में जाके सेवाएं कर रही हैं, क्या ये बात सही है? जी, आपने यह बात एकदम सत्य कही है कि आज महिलाएं ही कोरोना वॉरियर्स बनकर इस ट्रस्ट द्वारा अपना योगदान प्रदान कर रही है, सेवा दे रही है और इसका संपूर्ण श्रेय जो है वो पूज्य श्री नारायण साईं जी को जाता है। उन्होंने वर्षों पूर्व महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए हैं और उसके अंतर्गत ही उन्होंने महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और वे समाज में कुछ अच्छे से अच्छा योगदान अपना प्रदान कर सके। तो आज उसी का यह दूरगामी परिणाम है कि आज ऐसे कठिन हालातों में भी इस ट्रस्ट द्वारा महिलाएं ही आगे आकर अपना सेवा कार्य प्रदान कर रही है। और मैं यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि कपोल कल्पित और झूठे तथ्यों के आधार पर जो पूज्य श्री नारायण साईं जी पर आरोप लगाए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, वो बहुत ही गलत हुआ है। जो संत महापुरुष जेल में रहकर कठिन परिस्थितियों को सहते हुए भी अपने ट्रस्ट द्वारा, अपने फॉलोअर्स द्वारा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्या ऐसे संत महापुरुष जब समाज के बीच में होते हैं तो क्या वो किसी महिलाओं को सच में ही हानि पहुंचा सकते हैं? यह बहुत ही गलत आरोप लगाया गया है। आज समाज के आगे यह बहुत बड़ा एक प्रश्न बनकर खड़ा है कि हमारे देश में संत महापुरुषों के ऐसे हालात किए गए हैं कि उन्हें गलत से गलत आरोप लगाकर जेल की सज़ा सुनाई जाती है। समाज को इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोजना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। किसी लड़की के कहने पर बिना सबूत के पूज्य श्री नारायण साईं जी को सज़ा सुनाई जाती है, किंतु उनके समाज रूपी योगदान को देखकर, उनके सत्कर्मों को देखकर उन पर कोई विचार भी नहीं करना चाहता कि उनके द्वारा समाज में कितना लाभ प्राप्त होता है। तो आज समाज को इसका भी विचार करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ कि समाज को ही क्यों, सरकार को भी इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए कि उनके द्वारा जो समाज को लाभ प्राप्त हो रहा है और उन्होंने इसके पहले भी समाज को लाभान्वित किया है, उसे नज़रअंदाज करते हुए उनको ऐसी जेल के सलाखों के पीछे रखना, यह केवल हमारे देश का ही नहीं किंतु यह हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपमानजनक सिद्ध होता है। मैंने जहाँ तक देखा है और अनुभव किया है, पूज्य श्री साईं जी ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और चारित्रिक बल से लेकर आध्यात्मिक बल तक उन्हें ऊपर उठाया है। तो जो संत महापुरुष महिलाओं का इतना उत्थान कर सकते हैं, उन्हें मजबूत बना सकते हैं, उन्हें आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे संत महापुरुष किसी महिलाओं के साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं, न होने दे सकते हैं, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ इसीलिए मैं समाज से और सरकार से भी मांग करती हूँ कि पूज्य श्री नारायण साईं जी को जल्दी से जल्दी निर्दोष साबित किया जाए। निर्दोष साबित क्या, वो निर्दोष ही है, किंतु उन पर जब आरोप लगाया है तो उस आरोप को हटाया जाए, ऐसी ही मेरी सरकार से मांग है। धन्यवाद।